हरे कृष्णा। आज के हमारे इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम विशेष चर्चा करेंगे। लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं ये आत्मा हूं, तो जो ये आत्मा है क्या इसका कोई स्वरूप होता है? क्या आत्मा के भी हाथ पैर मुंह आंख कान होते हैं या फिर आत्मा एक ज्योति स्वरूप होती है? विभिन्न प्रकार के मतों को हमने हमेशा सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है। कहते हैं बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतनी सूक्ष्म आत्मा श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया कि बाल अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, इतनी छोटी है कि बाल के अग्रभाग के 100 हिस्से करो, उसका भी एक हिस्सा उठाकर उसके फिर 100 हिस्से करो, यानी बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। क्या उसका स्वरूप है? यानी कि अगर हम आत्मा हैं तो क्या हमारा स्वरूप है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि भगवान का स्वरूप है और भगवान की उस अंश आत्मा का भी स्वरूप है। तो आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 में क्या सुनाया। भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, मेरे पांव हैं, हाथ हैं। लोग बोलते हैं ना भगवान तो निराकार है और हम अंश उनके, आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार, हम भी निराकार। लेकिन गीता के अंदर प्रूफ है, प्रमाण है इस बात का। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणि पादम तत्, पाणी यानी कि हाथ होता है ना। कभी कभी जब देखेंगे आप कन्या दान करते हैं तो पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी यानी हाथ। तभी तो एक हाथ बनाते थे शादी के कार्ड पे कि मेरी विवाह इस लड़की से हो रहा है या इस पुरुष से हो रहा है, तो वो पाणी यानी हाथ, पादम यानी कि पैर। तो भगवान कहे सर्वत्र पाणी पादम तत्, मेरे हाथ और पैर हर जगह हैं। तो इससे ये श्लोक बहुत सारी मिस्ट्री को रिजॉल्व कर देता है। लोग बोलते हैं भगवान कैसे खाएंगे, भगवान तो इतनी दूर है, अरे भगवान नहीं सुनता किसी की, हे प्रभु है कहां तू, ऐसे गाने बनाते हैं लोग। लेकिन इस श्लोक से सारा भ्रम हट जाता है। सर्वत्र पाणी पादम तक, भगवान के हाथ और पैर हैं हर जगह है, सर्वत्र। और क्या है आगे कहते हैं, सर्वतः शिरो मुखम, भगवान के सिर सब जगह है, भगवान का मुंह जो सब जगह है, अक्षि भगवान की आंखें सब जगह है। ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं पा रहे हैं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं हम फोटो खिंचवाते हैं। हम किसी को गिफ्ट देंगे या कुछ दान दे रहे हैं तो हम फोटो खिंचवाते हैं, भंडारे करते हैं लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं हम सोचते सब मुझे देख रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं। लेकिन जब मैं गंदे काम कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, सोचता मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये श्लोक कहता है सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, हर जगह मेरी आंखें हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हर जगह हर चीज को देख रहा हूं। काले पर्वत पर अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी नहीं है, फिर भी काले पत्थर पर चलने वाली उस काली चींटी के पैरों में जो नूपुर रुंझुन करते हैं वो भी मैं सुनता हूं, वो भी मैं देखता हूं। ये है भगवान की स्थिति। तो सोचिए भगवान कह रहे हैं अक्षि शिरो मुखम पाणी पाद। और क्या कह रहे हैं, सर्वतः भगवान कहते हैं श्रुति मतः लोके, कि इस लोक में हर जगह मैं सुन पाता हूं। श्रवण करने की शक्ति भी है, भगवान हर चीज को सुन पा रहे हैं। ये नहीं कि बस एक ही चीज को सुन सकते हैं, खाली प्रार्थना को ही सुनते हैं। तो जब लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं लोग कहते हैं भगवान मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, लेकिन जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो ये भूल जाते हैं सर्वतः श्रुति मतः लोके, हर जगह भगवान सुन रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान आपके मुख से निकली वाणी को न सुन रहे हो। तो भगवान ने यहां पर वर्णन किया सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं रहता हूं इसी आवृत्ति के साथ। लोग कहते कण-कण में ठाकुर जी विराजमान है, तो कण-कण को सोचते हैं तो निर्जीव है कण-कण, लेकिन कण-कण सजीव है। सूरज की जब लाइट पड़ती तो कभी कभी हम एक मिट्टी के टुकड़े को उड़ता हुआ देखते हैं, तो उस टुकड़े को चलाने वाले भी ड्राइवर कौन है? कृष्णा, भगवान है। अपनी शक्ति परमात्मा स्वरूप में वहां पर विराजमान है। तो वहां कौन है? भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मुंह है, कान है। इस तरह से भगवान आपके ऑल्टर में बैठ करके, यानी आपके घर के अंदर जो पूजा स्थान है वहां से भी भोग को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान वहां, भगवान दूर नहीं है आपसे। लोग कहते इतनी दूर कहां आएंगे, भगवान कैसे सुनेंगे, ये सब ढकोसला है, ढोंग है। नहीं,
भगवान ने प्रूफ दिया, प्रमाण दिया। और क्योंकि भगवान की अंश आत्मा है तो आत्मा की भी आंख है, मुख है, पैर है, कान है, लेकिन भेद क्या है? भगवान विभू है यानी बहुत विशाल है, आत्मा अणु है, छोटी है, सूक्ष्म है। भगवान विशाल है जैसे एक पहाड़ हो सोने का, और आत्मा सोने के पहाड़ का एक अंश है, जैसे हम सोने के टुकड़े के कुंडल बना के कान में पहनते हैं या उसकी अंगूठी बना के हाथ में डालते हैं। तो सोने का पहाड़ और सोने की अंगूठी दोनों में सोना है, लेकिन क्या है? मात्रा का भेद है। वहां विशालतम है, यहां सूक्ष्मतम है। ऐसे ही परमात्मा विशालतम है, आत्मा सूक्ष्मतम है। भगवान के हाथ पैर चारों तरफ फैले हुए हैं क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है, लेकिन आत्मा अपने शरीर में सीमित है। आत्मा के हाथ पांव सब जगह नहीं फैले हुए हैं। भगवान एक ही है, लेकिन सभी जीवात्माओं के साथ संगी बनकर उनके हृदय देश में बैठे हुए हैं। लेकिन आत्मा सिर्फ अपने ही शरीर के अंदर बैठती है और शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को धारण करती है, और अगर भजन किया हो तो मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाती है। एक गाना भी आया था बहुत साल पहले, न हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। अभी कोई पूछे पैदल जाने के लिए तो पैर चाहिए ना, तो आत्मा के पैर होते हैं कि नहीं होते हैं? तभी तो भगवान ने कहा पाणी पादम तत्। भगवान कह रहे हैं मेरे भी पांव हाथ हैं और मेरे बच्चों के भी हाथ पांव हैं। न मैं निराकार हूं, न मेरी आत्मा है, जो बच्चे हैं वो निराकार है। तो फिर ये जो शरीर है ये इसी रूप में आत्मा होती। जैसे एक दस्ताना होता है, उसके ऊपर हम हाथ के ऊपर दस्ताना पहनते हैं। दस्ताना बनाने के बाद हाथ नहीं बनते, हाथ के साइज का दस्ताना बनता है, ग्लव्स बनते हैं। ऐसे ही ये शरीर कवरिंग है, इसके अंदर जो आत्मा है उसके हाथ पैर है, तब उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है। तो आत्मा सूक्ष्मतर यहां बैठती है, उसका चेतन स्वरूप पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, और उसके ऊपर एक कवरिंग दी जाती है जो हमारे हाथ पांव हैं। बिल्कुल ऐसी ही आत्मा है। इसका प्रमाण इन श्लोकों में दिया गया। भगवत गीता का अगर आप 13वें अध्याय 14, 15, 16, 17 नंबर पढ़ते हैं तो आपको आत्मा के स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम कोई निराकार नहीं है। हम जैसे शरीर के रूप में दिख रहे हैं वैसे ही हैं, यानी कि ग्लव्स जैसा दिखता है, हाथ बिल्कुल वैसा ही होता है। हरे कृष्णा।